नमस्कार, मैं जीकेपी राजू और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सचिन राम हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार जो शिक्षा की अलख है ये विधानसभा क्षेत्र सकरा में लोगों के बीच जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। शिक्षा का दीप जलाने में कहीं पीछे नहीं हटते हैं। कल अप्रैल है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पूरे भारत में मनाई जाती है और भीमराव अंबेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर इनका भी सकरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम है। बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा वो शरणी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज इनसे हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। सचिन राम एक जुझारू कर्मठ बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और ये हमेशा मानते हैं कि मेरे पास धन रहे या न रहे, यदि हम शिक्षित होंगे तो मेरे पास सब कुछ होगा। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक नहीं कई सारी डिग्रियां प्राप्त की और पूरा विश्व आज उन्हें गुरु मानता है। और उनकी अगर बात की जाए तो सीधे इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी आपको। जी, आपको भी धन्यवाद। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरा भारत ही नहीं पूरे विश्व मनाती है। अगर बात किया जाए भारत के अलावा आप जाएंगे अमेरिका जाएंगे या अन्य जगह भी जाइएगा तो सब जगह, तो क्या लगता है कि बिहार में भी इस तरह से हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में जो है कि जागरूकता नहीं चाहिए? बिल्कुल, बिहार ही नहीं पूरे भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में सही बात कही आपने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं हम लोग खुशी खुशी। ये बाबा साहब की देन ही है जो इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं। उनकी देन है गरीबों को बढ़ावा देना, गरीब कैसे शिक्षित हो। और उनका एक ये भी कहना था कि जब तक दलित महादलित, वैसे तो वो सभी के लिए काम किए, लेकिन खासकर दलित महादलित को बोले कि भाई समान शिक्षा का अधिकार, पढ़ने लिखने में आगे रहिए, तब आपका समाज आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन मेरा भी उसमें एक कड़ी जोड़ना है कि मेरा समाज जो महादलित दलित समाज के लोग हैं वो सिर्फ नौकरी के पीछे भागते हैं। हम बोलते हैं कि आप नौकरी देने वाले भी बनिए, है ना, नौकरी लेने वाले भी बनिए और नौकरी देने वाले भी बनिए। तो युवाओं को खासकर मैं संदेश देना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी कि सब लोग बिजनेस में भी आइए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अनेकों योजना चल रही है जिससे आप लाभ लेकर के कम ब्याज में ऋण लेके आप जो है बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो अपने महादलित को और दलित को आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि आप बिजनेसमैन भी बनिए। और जगह जगह हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से और हर पार्टी की तरफ के लोग आज से ही मतलब पूर्व संध्या पे ही अभी हम जा रहे हैं सकरा में जो बाजार में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति है वहाँ जाएंगे हम लोग। वहाँ चारों तरफ साफ सफाई करेंगे, साफ सफाई करके और फिर माल्यार्पण करेंगे। और पखवाड़ा मनता है, पूरा पखवाड़ा उनका मनने वाला है। और सभी पार्टी के लोग, भाजपा तो है ही लेकिन सभी पार्टी के लोग, जो लोग बाबा साहब को पीछे रखने का काम किए, बरसों पीछे रखा, वो आज संविधान लेके घूमते हैं। लेकिन हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में सचमुच जो बाबा साहब को मिलना चाहिए वो मिला है औदा। भाई पंच तीर्थ के नाम से मोदी जी देखिए कहाँ क्या क्या बनाए हैं। जहाँ वो पढ़े, जहाँ उन्हें शिक्षा मतलब ली, जहाँ पे उनका अंतिम समय हुआ, वो सभी जगह पंच तीर्थ के नाम से मोदी जी विकास कर रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसमें एकदम अंतिम पैदान के लोगों तक बैंक जब उनको कहीं लोन नहीं देती थी तो उन्होंने मुद्रा लोन लाया। और आज अगर एक और बात आपने उसमें कही कि केवल पढ़कर नौकरी नहीं, क्योंकि बाबा साहब के पास एक नहीं अनेक डिग्रियां थी। वो चाहते तो कहीं बड़ा जॉब कर सकते थे, कहीं नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि जॉब नौकरी केवल अपने लिए करेंगे। हम पढ़े हैं तो कम से कम हमारे जैसे बहुत ऐसे जो पिछड़े लोग हैं, जो हमारे दलित समुदाय के, महादलित समुदाय के लोग हैं, उनको आगे उठाएंगे। ऐसे नौजवान जो पढ़ रहे हैं, आप को देख विश्वविद्यालय में हो, कॉलेज में हो, वैसे नौजवानों के लिए क्या संदेश होगा आपका? आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर पढ़ लिख के हम नौकरी करते हैं तो सिर्फ अपना परिवार देखेंगे। मेरा भाई भी गरीब होगा ना तो शायद मदद नहीं करता कोई, या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर समाज जीवन में आएंगे या बिजनेसमैन बनेंगे तो अपने परिवार के साथ साथ 10 परिवार को और रोजी रोटी देंगे, तब ना बाबा साहब का सपना पूरा होगा।
और हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में भी आना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे तो ना गरीब की मदद कर पाएंगे। गरीबों की अब भारत सरकार की योजना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अभी एनडीए की सरकार जो है बिहार में बहुत बढ़िया काम कर रही है। आने वाले समय में भी चुनाव एक साथ लड़ेंगे। तो अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर आते हैं युवा लोग तो अपने मतलब समाज का भी विकास होगा। कहने का मतलब देखिए, अगर हम एक थैला भी छापते हैं तो मोदी जी हैं, लेकिन उनके ऊपर देखिएगा तो ये है नहीं बाबा साहब। ये अगर कॉपी छापते हैं तो उसमें हम बाबा साहब को भी लेके चलते हैं। तो मतलब सही मायने में बाबा साहब का अगर मान सम्मान देने का काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। और लोग तो दिखावा करते हैं जी। जिस तरह से आप पूरे सकरा विधानसभा में घूम रहे हैं, तो ये एक शिक्षा का ही देन है। हर जगह जो है सचिन राम। तो सचिन राम यदि एजुकेटेड नहीं होते तो क्या आज वहाँ के जो भी आम जनता है, क्या वो आपको इस तरह से कहते? देखिए, हम कहीं भी जाते हैं तो मेरा प्रचार प्रसार करने का तरीका शायद आपने देखा होगा। हम प्रचार प्रसार करते हैं तो उसमें क्या, गरीबी बस्ती में जाते हैं तो एक कॉपी बांटते हैं। इसमें मेरा प्रचार भी होगा, मेरी पार्टी का प्रचार भी होगा और ये यूज भी करेंगे बच्चे, गरीब इसमें पढ़ भी पाएंगे। स्कूल बैग बांटते हैं हम, जिसमें हमारा प्रचार भी होता है प्लस स्कूल बैग लेके बच्चे पढ़ भी सकते हैं। कॉपी बांटते हैं, किताब बांटते हैं और खेल कूद के सामान जैसे बैट बॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, पॉकेट डायरी होगा, ये सब काम करते हैं। प्रचार प्रसार में भी, प्रचार प्रसार भी हो साथ में, वो यूज भी कर ले, तो ऐसा काम करते हैं हम विधानसभा में, इसलिए लोग जानते हैं। बहुत ही सराहनीय कदम है सचिन राम जी का, जो भी जहाँ भी जाते हैं स्कूल बैग, यानी जो विद्यार्थी हैं उसके लिए स्कूल बैग का वितरण करना, यानी सहयोग करना, कॉपी का, कलम का, यानी शिक्षा अभियान के तहत अगर ये कहीं जाते हैं, विद्यार्थियों को वितरण करते हैं तो विद्यार्थी में भी एक उत्साह बनता है। इस बार अगर देखा जाए तो मैट्रिक का बोर्ड का जो परीक्षा हुआ है उसमें बहुत सारे जो दलित महादलित के विद्यार्थी टॉप हुए हैं, स्कूल टॉप हुए हैं, कोई जिला टॉप हुए हैं, कोई प्रखंड टॉप हुए हैं। ऐसे विद्यार्थियों को भी इन्होंने सम्मानित करने का काम किया है और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि देशवासियों के लिए क्या संदेश होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर? जिस सभी जनता जनार्दन को, हमारे विधानसभा वासियों को, जिला परिषद क्षेत्र वासियों को, देशवासियों को, बिहार वासियों को, साथ में आपके चैनल को भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे उन्हें कोटि कोटि नमन और आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सचिन राम, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, युवा चेहरा हैं, चर्चित चेहरा है। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र में अभी प्रथम स्थान है इनका। इसलिए प्रथम स्थान है कि शिक्षा अभियान के तहत हर घर तक ये पहुंचे हैं। बैग हो, कॉपी कलम, या जिस तरह से जो विद्यार्थी को सहयोग करना चाहिए उस तरह से, और साथ ही गरीबों को भी, जहां भी अभी मुद्रा लोन की बात हुई, हर जगह जो है जागरूक करते नजर आते हैं। और जो पिछड़ा वर्ग है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। फिलहाल बने रहे न्यूज लाइन नेटवर्क के साथ। नमस्कार।